हरे कृष्णा। जय शिव शंभू। आपका स्वागत है इस पावन यात्रा में, जहां आज हम सावन की शुभ वेला में शुरू कर रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथा श्रृंखला। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं भगवान शिव की कृपा धारा से, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलें आज की पहली कथा की ओर। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की परम पवित्र कथा। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का समापन किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंगों की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रदेव का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रातिक देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मदेव के कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूर्ण किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः दशों दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ यहाँ विराजमान हो गए। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भगवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव तथा माता पार्वती के अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वमेव सफल हो जाते हैं। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में स्थित यह अद्भुत सोमनाथ ज्योतिर्लिंग चंद्रदेव के तप और शिव कृपा की जीती जागती कहानी है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर केवल एक देवता ही नहीं, वरन प्रेम, क्षमा और मोक्ष का संदेश दिया। जो भी भक्त सच्चे भाव से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं और वह शिव की अनंत कृपा का पात्र बन जाता है। अगर आपको ये कथा भाव स्पर्शी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही भावपूर्ण आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।